अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। इस वक्त मैं आपको एक एयरलाइन कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये पाइपिंग वाइट पाइपिंग ली है और जो मैं इसमें की डिज़ाइनिंग में लगाऊंगी। और इसके लिए मैंने ये प्रिंट फैब्रिक लिया है। ये पाइपिंग आप देख सकते हैं, मैंने रेप वाली पाइपिंग होती है, बनी बनाई तैयार पाइपिंग है। इसके लिए मैंने एक पेपर बुकरम का पीस लिया है जो नेक पर मैं डिज़ाइन करूँगी। और ये बड़े अर्थ की स्विस लॉन है, जिसकी मैंने शर्ट पीस पहले से अलग करके रखा हुआ है। इसका अर्थ काफ़ी बड़ा है, 56 इंच की चौड़ाई है, या जिसे आप कह सकते हैं अर्थ है इसका। इसके मैंने पीसेस निकाल लिए हैं कि मैंने लेंथ कुर्ती की 40 इंच या 40 इंचेस रखी है। इसके मैंने डबल पीस निकाल लिए हैं और उसको भी मैंने डबल कर लिया है। डबल होने के बाद भी आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैं फ़्रॉक स्टाइल में एयरलाइन कुर्ती कटिंग करूँगी। इसकी लेंथ मैंने 40 रखी है, 40 इंचेस, और ये डबल हुआ है। और डबल होने के बाद भी आप ये देख सकते हैं इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। 56 इंच इसकी चौड़ाई है, 56 इंचेस। इसको मैंने डबल किया है तो ये हाफ 28 इंचेस रह जाएगी। और अब मैं इसकी कटिंग करने से पहले इसको बराबर करें, ताकि ऊपर नीचे से छोटे बड़े ना हों। ये ऊपर वाली साइड से मैं कटिंग करना शुरू करूँगी, ताकि मेरा नीचे से कपड़ा जो है वो ज़ाया ना हो। नीचे से इसमें कपड़ा जो बचेगा। अब इसका जो शोल्डर या तीरा जिसे आप कह सकते हैं, मैं 8 इंच चौड़ा रख रही हूँ। और इसकी लेंथ भी मैं 8 इंच ही रखूँगी। ये कुर्ती बड़े लोगों के लिए है, एडल्ट के लिए है। इसे किसी भी एज के लोग पहन सकते हैं। ये लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ मैं। अब तक मैं आपको शॉर्ट कुर्ती दिखाती रही हूँ। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम डिज़ाइन, एक ही डिज़ाइन को हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में बना सकते हैं। अगर हम लेंथ ज़्यादा रखें तो लॉन्ग बन जाएगा, इसको भी अगर हम लेंथ कम करें तो हमारी शॉर्ट कुर्ती भी बन सकती है। इसकी मैं चेस्ट 18 इंच रखूँगी। अठारह इंच ये फिटिंग का निशान है। ये मैं 9 इंच पर मैंने इसका फिटिंग का निशान लगाया है, 10 इंच पर मैं इसकी कटिंग का निशान लगा रही हूँ। ये हाफ इसका 9 इंच, यानी टोटल इसका 18 इंच होगा इसकी चौड़ाई। अब ये वेस्ट का जो हिस्सा है, तकरीबन ये 14 इंच के बाद हम वेस्ट का निशान लगाते हैं, 14 से 15 इंच, जो कि मैं इसकी निस्बत कम रखूँगी। ये मैंने ऊपर का निशान 10 इंच पे लगाया है, नीचे का मैं 9 इंच पर लगा रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं 14 इंच है, 14 इंच पर मैंने ये वेस्ट का निशान लगा रही हूँ। अब मैं इसकी नीचे से घेर की कटिंग करूँगी, जो कि आसान सी कटिंग है और इसकी फ़्रॉक की शेप आ जाएगी। अगर हमारा कपड़ा लचकदार है तो हम ये ज़्यादा रखते हैं। तकरीबन मैं यहाँ पर ये 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ, लेकिन मैं इसकी कटिंग जो है वो कम करूँगी। मैं अब आपको ये दिखाती हूँ कि इसकी मैंने चौड़ाई किस हिसाब से गोलाई करनी है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी ये 40 इंच इसकी मैंने लेंथ रखी है, तो मैं 40 इंच पर ही इसका निशान लगाऊंगी यहाँ से रेब में। अब देखिए मैं शोल्डर से साइज़ ले रही हूँ और दरमियान से भी इसकी लंबाई जो है, लेंथ 40 इंच है, तो इधर से भी मैं तिरछा करके 40 इंच ही पर निशान लगा रही हूँ। और यहीं से मैं अपने निशान लगाती जाऊँगी। अगर हम इस तरह के निशान कॉटन पर बनाते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। लेकिन अगर हमारा कपड़ा लचकदार है, तो जैसे कि मैंने
आपको दिखाया है कि ये तिरछी मैंने इंची टेप रखी है। जो तिरछा कपड़ा होता है लचक वाला हो तो वो साइड से बड़ा हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ती जाती है लचक वाले कपड़ों की। लेकिन अगर ये कटिंग कॉटन में है तो ये जितनी कटिंग हम करते हैं उतनी ही रहती है। ये सिलने के बाद, तैयार होने के बाद ज़्यादा नहीं खिंचता है रेप पर से कपड़ा। अब मैं इसकी पूरी बराबर बराबर कटिंग कर रही हूँ। ये मेरी स्विस लॉन है और ये काफ़ी ज़्यादा लचकदार है। इसको मैं तैयार करने के बाद एक दफ़ा फिर शेप दूँगी, क्योंकि जो ज़्यादा लचकदार कपड़े हैं उनका से तैयार होने के बाद ही सही अंदाज़ा होता है कि इसमें कितना, जितना साइड से ये बढ़ जाएगा उतना हम दोबारा कटिंग करके इसको दोबारा शेप देते हैं। अब आप देखें हर जगह से मैं इसको 40 इंच ही रख रही हूँ। इसकी लेंथ 40 इंच लेंथ पर इसके निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे दरमियान की भी जो लेंथ है वो 40 इंच या 40 इंचज़ है। कॉटन के कपड़ों के लिहाज से ये कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अगर हमारे कपड़े लचकदार हैं, बहुत ज़्यादा ढलकने वाले हैं, तो हमें साइड की कटिंग तैयार होने के बाद कुर्ती की दोबारा करनी होती है, क्योंकि साइड से ये थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है। ये कटिंग अब निशान मैंने पूरा लगा लिया है। अब इसको मैं इसी तरह से, जिस तरह से मैंने निशान लगाया है, इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये फ्रॉक की शेप इस तरह से ले लेगा। इसका तकरीबन कपड़ा ये 2 मीटर ही है। अगर हमारा अर्थ बड़ा है तो हमारी कुर्ती 2 मीटर में आराम से बन जाती है। लेकिन अगर हमारे पास छोटा अर्थ है तो हम इस एयरलाइन को कम भी कर सकते हैं, इसका घेर कम भी करके बना सकते हैं। और अगर हमें इतना ही घेर रखना है तो हम साइड में, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा चौड़ाई आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर हम एक अलग से 12-13 इंच का चौड़ाई की पट्टियाँ चारों तरफ डाल सकते हैं, चारों हिस्सों में। और डालने के बाद हम अपनी ये चौड़ाई पूरी भी कर सकते हैं। अगर हमारा छोटा है तो उसके लिए हमें फैब्रिक ज़्यादा लेना होगा। 2.5 से 3 मीटर में ये हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा अर्थ ये बड़ा है, जैसे कि मेरा ये 56 इंच अर्थ था, तो इसके लिए 2 मीटर कपड़ा ही काफ़ी होगा। देखिए मैंने साइड की कटिंग कर ली है। अब मैं घेर की भी कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने सिंपल कटिंग की है। इसमें कोई ऐसी पेचीदा चीज़ नहीं है जो समझ में ना आ सके। अब देखिए मैंने निशान लगाया उससे भी मैं 1 इंच ऊपर करके कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा कपड़ा इंतहाई सॉफ्ट और लचकदार है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लास्ट में इसको कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैं बाद में तैयार होने के बाद बैलेंस करूँगी एक दफ़ा और। ये कटिंग मेरी तैयार हो गई है। अब आप ये देखें, ये रेप वाली जगह से ये मेरा कपड़ा थोड़ा सा खिंच रहा है और लंबा हो रहा है। लेकिन मैं इसको अभी शेप नहीं दूंगी तैयार होने के बाद। आप ये देखें थोड़ा सा ये बढ़ता जा रहा है। दरमियान का कपड़ा जो होता है, जो सीधा कपड़ा होता है, वो जितना हम कटिंग करते हैं उतना ही रहता है, चाहे हम किसी भी कपड़े में करें। लेकिन जो हमारे रेप वाले हिस्से होते हैं, जो तिरछे कपड़े हम कटिंग करते हैं, वो हमारे बढ़ते जाते हैं। तैयार होने के बाद आपने देखा होगा अक्सर हमारे साइड से घेर जो हैं वो नीचे की तरफ कॉर्नर्स बनते हैं। अब ये जो मैंने पेपर बुकरम का एक पीस लिया हुआ है, इसकी मैंने 11 इंच चौड़ाई रखी है, जिस पर मैं अभी नेक कटिंग करूँगी। और तकरीबन 5 इंच इसकी चौड़ाई है, 5 इंच से थोड़ी ज़्यादा। अब इस पर मैं आपको नेक कटिंग करके दिखाती हूँ। ये पेपर बुकरम है। इसकी नेक में तकरीबन 3.5 इंच चौड़ी और इतनी ही मैं 3.5 इंच मैं इसको डीप रखूँगी। इससे थोड़ा सा कम है। और इतनी ही मैं इसकी हाफ़ चौड़ाई रख रही हूँ। डबल होकर ये तकरीबन 7 इंच हो जाएगी। इस नेक को मैं ज़्यादा डीप नहीं रख रही हूँ,
लेकिन ये इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। जो नेक हम ज़्यादा गहरी नहीं रखते उनकी हम चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा फैला देते हैं, और जिनकी चौड़ाई जो ज़्यादा गहरी नेक होती है उसकी हम चौड़ाई कम रखते हैं। अब आप ये देख सकते हैं तकरीबन 1.25 इंच की ये मेरी पट्टी चौड़ी है। इसे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहे चौड़ा रख सकते हैं या पतला और कर सकते हैं। अब मैं हर जगह से इसका जो निशान है 1.25 इंच का, वो हर जगह से एक जैसे निशान लगा रही हूँ ताकि मेरी पट्टी बिल्कुल एक ही साइज़ की कटिंग हो। ये काम हम रूलर की मदद से भी ले सकते हैं। अब मैं इसको पेपर बुकरम को इसके मुताबिक कटिंग कर लूँगी। इस तरह से ये मेरी नेक का फ्रेम तैयार हो गया है। इस पर मैंने इसका जो कपड़ा है उस पर रखकर इसको पेस्ट करना है। अब आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने इसकी नेक की कटिंग किस तरह से करनी है। अगर हमने ये डायरेक्ट इस तरह की नेक पूरी की पूरी हमने कुर्ती में फ़िट करनी हो तो हम नेक को इतना छोटा काटते हैं। आप ये देख सकते हैं मैं बाहर बढ़ा कर आपको दिखा रही हूँ 2 पाँव की सिलाई, लेकिन मैं इसकी नेक को पूरा बराबर बराबर काट रही हूँ, जिसकी वजह से ये कुर्ती की मेरी नेक बड़ी हो जाएगी। और इसमें क्योंकि मैं इसको बड़ा इसलिए काटना चाहती हूँ कि इसमें मैंने चुन देनी है, चुन देकर इसको नेक को इसके बराबर करना है। तो आप ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल बराबर कटिंग किया है, तो अब मेरा ये नेक जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे पूरी पूरी नेक रखनी है बगैर चुन के लगानी हो तो फिर हमें ये नीचे का सर्कल जो है वो हम छोटा काटते हैं सिलाई का हिसाब देखने के बाद, क्योंकि सिलाई के बाद ये और छोटा हो जाता है। अब देखिए इसमें चुन देने के बाद ये नेक जो है जब मैं इसके ऊपर रख कर सीऊँगी तो ये बिल्कुल इसके ऊपर परफेक्ट आएगी। इतनी हल्की हल्की मैंने इसमें चुन देनी है। ये फ्रंट पर से मैं थोड़ी सी चुन दूँगी। ये एक अलग से एक स्टाइल है जो कि खूबसूरत लगता है, इससे फिटिंग भी अच्छी आती है कुर्ती की। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको पेस्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर किस तरह से फिट करना है। उससे पहले मैं ये जो मेरा बचा हुआ कपड़ा है इसके मैं स्लीव कटिंग करूँगी। ये ऊपर से मैं जो पहले ये शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ, आर्म होल के लिए आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। इस स्लीव को मैंने 10 इंच चौड़ा रखना है ऊपर से। आप इन देखा होगा ये जो मेरे स्लीव्स हैं ये कपड़ा मेरा जोड़ वाला बचा हुआ है। अब जोड़ वाले कपड़े को अगर हमें ये जोड़ फ्रंट साइड पर ऊपर स्लीव पर आते हुए अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं इसको भी आज एक डिज़ाइन देकर दिखा रही हूँ कि इसका भी एक स्टाइल हमारा इस तरह से बन सकता है। अब आप ये देखिए मैं 8 इंच पर मैं इसको एक कट लगा रही हूँ 2 इंच चौड़ा। ये मेरे नीचे से कुछ अम्ब्रेला टाइप के स्लीव्स मैं बनाना चाह रही हूँ। नीचे से मैं एक बॉक्स प्लेट दूंगी और इसमें से मैंने 2 इंच चौड़ी ऊपर की साइड से पट्टी उतार रही हूँ। अब आप ये देख सकते हैं ये शेप है, ये जो जोड़ है, अब आप ये देखें ये जोड़ मेरे डिज़ाइनिंग में आकर बिल्कुल गायब हो जाएगा और एक स्टाइल भी बन जाएगा। अब ये ऊपर से चौड़ाई में 8 इंच रखूँगी। नीचे से आपने देखा होगा मैंने 10 इंच क्यों रखी थी चौड़ाई। अब ये नीचे से थोड़ा सा हल्का सा इसको कम करते हुए स्लोप देते हुए मैं इसको वापस चौड़ाई की तरफ ले जाऊंगी, क्योंकि मेरे ये थोड़े से अम्ब्रेला स्टाइल के स्लीव्स हैं। इसको नीचे से शेप दे रही हूँ मैं एयरलाइन, दरमियान से मैंने थोड़ी सी इसकी फिटिंग रखी है। अब ये वाला जो मेरा बड़ा हुआ हिस्सा है इसको एक बॉक्स प्लेट दूंगी मैं, और आप ये देखें ये जोड़ जो है इस तरह से एक डिज़ाइन की शेप ले लेगा। इस तरह के अगर हमारे स्लीव में जोड़ आते हैं ऊपर की तरफ तो हम इस तरह से स्लीव में डिज़ाइन बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो हम चीज़ आपको दिखा रहे हैं आप वही चीज़ बनाएं जिसमें आपको सहूलत हो। अगर आपके पास बगैर जोड़ का कपड़ा है तो आप कोई और डिज़ाइन भी स्लीव्स में बना सकते हैं। इसमें जो चाहे आप चेंजिंग करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है मैंने जो फालतू स्लीव्स के बाद जो बचा है इसी पर मैंने ये तमाम चीज़ें पेस्ट कर रही हूँ। ये अब मैं दिखाती हूँ कि मेरा स्लीव जो कटा हुआ है इसको मैंने किस तरह से सिलाई करना है। ये लंबाई के रुख जो 2 सिलाई हैं, जो 2 जोड़ नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को मैंने सिलाई से बंद कर देना है।
और बंद करने के बाद आप ये देखें, मैंने 2 सीधी पट्टियाँ काटी हुई हैं। तकरीबन ये 1.25 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टियाँ काटी हैं, अंदाजे से लेंथ इसके लिए। और इन 2 पट्टियों को मैं डिज़ाइन बनाकर इस पर फिट करूँगी स्लीव पर। ये मैंने 2 तैयार किए हैं पेपर बुकरम पर। इसको मैंने आयरन किया हुआ और इसकी मैंने 2 पट्टियाँ इसी साइज़ की लाइनिंग की भी काटी हुई हैं, जो कि मैं इसके नीचे रखने के बाद इस पर फिट करूँगी। क्योंकि पेपर बुकरम थोड़ा धुलाई के बाद जो है वो रफ़ हो जाती है, कागज़ बनकर ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए हमें लाइनिंग भी लगाना चाहिए इसमें। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं इसके जोड़ को किस तरह से गायब करूँगी। पहले मैंने ये जोड़ लगा लेना है, यहाँ पर सिलाई करनी है, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। जब ये मेरी सिलाई हो जाएगी तो इस पर मैं एक बॉक्स प्लेट बनाऊंगी। अब आप ये देखिए, मैं यहाँ तक सिलाई लेकर आऊँगी और जब ये जुड़ चुका होगा तो ये इसको मैंने इस तरह से मिलाना है। ये दरमियान में एक प्लेट तैयार हो जाएगी और ये वाला हिस्सा भी ऊपर का जब ये सिला हुआ होगा तो इस पर ये जो मैंने पट्टी अलग से तैयार की है पेपर बुकरम की, इस पर पाइपिंग लगाने के बाद मैं इस पर फिट करूँगी और से ये एक अलग से एक नया स्टाइल बन जाएगा। और इस तरह से ये मेरा जो जोड़ है, जो कपड़े में जिस तरह का मेरा स्लीव था उसका जोड़ भी छुप जाएगा और ये मेरा एक स्लीव का स्टाइल भी बन जाएगा, जो कि मैं अभी आपको तैयार करके दिखाती हूँ। इसके अलावा ये मैंने जो नेक का पीस आपके सामने काटा था उसको भी मैंने पेपर बुकरम के इस पीस पर मैंने एक कपड़े को पेस्ट कर लिया है और इसके साथ मैंने इसकी भी एक लाइनिंग तैयार कर ली है, जो कि मैं सिलाई करने के बाद इसको फिट करने के बाद इस पर पाइपिंग लगाऊंगी, जो कि मैं भी आपको तैयार करके दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं मैंने ये लाइनिंग को इस पर फिट कर लिया है। हर तरफ से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। इसी तरह ये जो नेक का जो मैंने लाइनिंग का पीस था वो भी पहले मैंने सिलाई से फिट कर लिया है ताकि मुझे पाइपिंग लगाने में सहूलत रहे। अब आप ये देख सकते हैं मैं इसको पाइपिंग लगा रही हूँ। मेरी बाज़ार की तैयार की हुई पाइपिंग है, इसे हम घर में भी तैयार कर सकते हैं रेब वाली पट्टियों से, लेकिन अगर हमें वक्त की बचत करनी है तो हम बनी बनाई तैयार भी ले सकते हैं। जब हमारे गुलाई वाले हिस्से होते हैं हमें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि कॉर्नर्स ना बने, और ये थोड़ा हमें ढीले ढीले हाथ से करना चाहिए। कपड़े को खींचकर हमें पाइपिंग को नहीं रखना है, क्योंकि ये गुलाई में पाइपिंग में फिर झोल आता है। अभी मैं बिल्कुल सिरे पर सिलाई कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। अब मैं वापस फोल्ड करने के बाद आपको ये दिखा रही हूँ कि पाइपिंग को हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। इस पाइपिंग का हाफ से ज़्यादा हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है ताकि वो हमारा सिलाई में आकर सिलाई में से निकले ना। हाफ से कुछ कम मैंने ऊपर की साइड रखा हुआ है और हाफ से ज़्यादा मैंने नीचे की साइड रखा है। अब ये जो मेरे सिरे आएंगे यहाँ पर, जो जहाँ जहाँ गुलाई है यहाँ पर इन सिरों को चाहें तो हम कट भी लगा सकते हैं, ये देखें, ताकि ये यहाँ पर झोल ना आए हमारे गुलाई वाले हिस्से में। उसके बाद हम आयरन करने के बाद इसकी मज़ीद जो इसकी शेप अगर नहीं हमारी ठीक बन रही है तो हम आयरन की मदद से उसको मज़ीद दुरुस्त कर सकते हैं। यहाँ हमें थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि इसकी जो सिरों की गुलाई है वो ख़राब ना हो। पेपर बुकरम से नीटनेस आती है, अगर हम पेपर बुकरम नहीं लगाते तो इसमें इतनी खूबसूरती नहीं आएगी। ये मेरे तकरीबन जब ये तैयार हो जाती हैं तो फिर मैं अभी आपको इसको स्लीव पर फिट कर भी दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए, ये जो मैं स्लीव की जो सीधी सिलाई हैं जो मैंने अभी आपको बिछा कर दिखाई थी, अब इनको मैं सिलाई करके भी आपको दिखा रही हूँ कि लंबाई के रुख जो मेरी सिलाइयाँ हैं, जो जोड़ है, जो सेंटर जोड़ है जो स्लीव पर आना था, अगर मैं इसको डायरेक्ट आम तरीके से सिलाई कर देती तो ये जोड़ जो हैं ये ऊपर की तरफ बहुत बुरे महसूस होते हैं। लेकिन इन जोड़ को छुपाने के लिए मैंने
स्लीव्स को एक स्टाइल दिया है। ये देखिए, ये मेरी लंबाई की सिलाइयाँ तैयार हो गई हैं। ये चौड़ाई की जो 2 इंच की सिलाई थी वो मैंने नहीं की है, इस हिस्से को मैंने खुला रहने दिया है। ये देखें, मैंने सिर्फ ये लंबी सिलाइयाँ की हैं इसमें। अब मैं इस पर एक बॉक्स प्लेट बनाऊंगी जो मेरा चौड़ा हिस्सा है, और इसको मैंने सेंटर बना के जो सिलाई है हाफ दाएं और हाफ बाएं करके इसको फिट कर दूंगी एक साइड। और इसका जो सिलाई के मेरे जो जोड़ के निशान हैं सिलाई के, वो जब मैं ऊपर से डिज़ाइनिंग की पट्टी लगाऊंगी तो वो ये तमाम छुप जाएगा। ये इस तरह से एक बॉक्स प्लेट तैयार हो गया। जब मैं इसे आयरन करूंगी तो इसमें नीटनेस आएगी। अब मैंने इसको यहाँ पर फिट करना है जहाँ तक मुझे ज़रूरत है, कि जहाँ तक मैं इसको रखना चाहती हूँ। मैं नीचे से वहाँ तक रखने के बाद जो मेरा बढ़ रहा है पोर्शन, उसको छोड़ने के बाद उसको बिल्कुल सेंटर बनाकर इसको मैं इस पर फिट कर दूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल जोड़ के ऊपर मैंने जो मेरा जोड़ है स्लीव का, उसको बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है इसको। ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारे कपड़ों में एक नई जिद्दत पैदा होती है और ख़ूबसूरती आ जाती है, और हम मामूली किस्म के कपड़ों को भी अपनी डिज़ाइनिंग से ब्रांडेड की तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो डिज़ाइनिंग की वजह से खूबसूरत लगते हैं। और इस तरह से देखिए, मैंने फालतू ये पीस कटिंग करने के बाद इसकी एक शेप बन गई है, और ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा जब मैं इसको आयरन कर लूँगी। फिर आप इसकी फिनिशिंग देखिएगा। मैं स्लीव की साइड कर रही हूँ। साइड करने के बाद मैंने नीचे पाइपिंग भी लगानी है। ये बहुत सादा सा स्लीव्स है, लेकिन आप देखें कि कितना खूबसूरत स्टाइल इसमें बन जाएगा तैयार होने के बाद। और पाइपिंग से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, और ये जल्दी से सिलने वाली कुर्ती है, इसमें ज़्यादा काम नहीं है। और आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं पाइपिंग का ज़्यादा हिस्सा नीचे की तरफ रख रही हूँ और ऊपर की तरफ चौड़ाई कम रख रही हूँ। इसके शेड में मुझे भी नज़र आ रहा है नीचे से पाइपिंग चौड़ी है मेरी। और इस बात का ख्याल रखना चाहिए हमारा कपड़ा पाइपिंग से ना निकले। हमें अच्छी तरह से कपड़े को अंदर की तरफ ज़्यादा कपड़ा रखना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह से कपड़ा अंदर नहीं रखते हैं तो ये पाइपिंग से हमारा सिलाई में निकल कर बाहर भी आ जाता है। और इस तरह से आखिरी जोड़ को हम यूँ बंद कर देते हैं। ये लीजिए, ये स्लीव सब मेरा तैयार हो गया है। अब आप इसका स्टाइल भी देखिए, इसके जोड़ गायब हो गए और एक नया स्टाइल बन गया है। अब इसकी नेक की बारी है। ये नेक मैं फिट करके दिखाऊंगी। अब आपको नेक की पाइपिंग मैं लगा रही हूँ। जो सिलाई करके मैंने नेक तैयार की थी, इसको हम थोड़ा सा पाइपिंग को खींच कर लगाते हैं तो इससे इसमें नीटनेस आती है। अब देखिए, मैं हल्का हल्का सा इसको खींच रही हूँ जब मैं इसको इस पर फिट करती हूँ। तो गलाई में आप ये देख सकते हैं इसमें कितनी नीटनेस आ रही है। ये तमाम काम जो हैं हमें प्रैक्टिस से आते हैं।
फर्स्ट टाइम करने वालों को मुश्किल पेश आती है, लेकिन जो हम बार बार एक काम को करते रहते हैं तो उससे हमें महारत आती जाती है काम करने में। इसे इस तरह की पाइपिंग लगाने के लिए हमें पहले सिंपल कपड़ों पे छोटे छोटे पीसेस पर या छोटे बच्चों के कपड़ों पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद ही हमें बड़े कपड़ों को तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर बड़े कपड़ों में नीटनेस ना हो तो बुरे बहुत ज़्यादा लगते हैं। छोटे बच्चों की कपड़ों में अगर इतनी ज़्यादा नीटनेस ना हो, अगर हम घर में आम रूटीन में पहनने के बच्चों के कपड़े बनाते हैं, उन पर हमें अपना हाथ साफ करना चाहिए, क्योंकि सिलाई में हमेशा परफेक्शन जो है वो प्रैक्टिस से आती है। जितना ज़्यादा हम काम करते हैं और तवज्जो से काम करते हैं, उतने ही हमारे काम में नीटनेस आती है। अब ये मेरी एक गोलाई वाली नेक तैयार हो गई है। अभी आप ये देख सकते हैं, मैंने ये बैक साइड पर पाइपिंग का पोर्शन ज़्यादा लिया है। अब ये मैंने ये नेक का जो बड़ा सा मेरा ये गला कटा हुआ था, इसको मैंने सेंटर निशान लगाया और तकरीबन 1.5 इंच पर मैंने 2 कट और लगा कर आपको दिखा रही हूँ कि अगर हम इसमें बॉक्स प्लेट दरमियान में सेंटर में रखना चाहें तो हम बॉक्स प्लेट भी इस तरह से रख सकते हैं। इस नेक को हमें पूरा करना है इसके मुताबिक, लेकिन मैं इसमें हल्के हल्के चुन दूँगी इस जगह पर। और मैंने इसको नेक को इतना बड़ा कर लेना है कि जो मेरी पेपर बुकरम की बनी हुई तैयार नेक है पाइपिंग वाली, वो इस पर पूरी पूरी फिट हो जाए। हमें इतनी ही चुन डालनी है। अब मैं हल्की चुन डालने के बाद इसको इस पर लगा कर चेक करूँगी। अगर ये मेरी नेक नीचे से बड़ी हो रही है तो थोड़ी चुन और दे दूँगी। अगर ये छोटा हो रहा है ये नीचे से जो मेरे नेक का पोर्शन है, तो मैं इसमें चुनें कम भी कर सकती हूँ। ये मैंने हल्की सी सिर्फ फ्रंट साइड पर थोड़ी सी चुनें दी हैं। अब मैं ऊपर से तैयार करना शुरू करूँगी। नेक का भी हम सेंटर निशान लगा लेते हैं। इसको नीचे भी नीचे वाले पोर्शन के सेंटर पर ही आना चाहिए ताकि इसका बैलेंस ख़राब ना हो। इस तरह हमें एहतियात से नीचे देखते हुए एहतियात से इसको नेक लगाना चाहिए कि सिलाई में से ताकि ना निकल जाए। अब आप ये देखें, मैं नीचे से बराबर देखते जा रही हूँ और थोड़ी सी चौड़ी सिलाई ले रही हूँ। बेहतर ये है कि जब हम चुन देने के बाद अगर हम कपड़ों को अपने ओवरलॉक करा लें तो ज़रा उसमें और ज़्यादा नीटनेस आती है, लेकिन मैं चूँकि आपको डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ, मैंने इसको ओवरलॉक नहीं कराया क्योंकि मेरे ये टाइम पीरियड और ज़्यादा बड़ा हो जाता। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से इसको फिट कर रही हूँ। अब यहाँ से भी मैंने साइज़ लेना है। अगर जब मुझे लग रहा है मेरी नेक नीचे इसकी बड़ी है तो मैं हल्की सी चुन इधर और दे रही हूँ और इस तरह से ये मेरी नेक बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब इसका सिंपल काम रह गया है, आम जो सिंपल कुर्तीज़ का काम होता है, शोल्डर जोड़ना, साइड करना। और आप अब इसकी शेप भी देखें, ये हल्की हल्की नीचे से मैंने चुन दी है। अब शोल्डर जोड़ने के बाद मैंने साइड फिटिंग और आर्म ये स्लीव्स को फिट करना है इसके अंदर। अब इसमें सिर्फ सिंपल कुर्ती का काम रह गया है। इसका जितना डिज़ाइनिंग और पेचीदा काम था वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसी तरह साइड फिटिंग करूँ। जैसे कि मैंने 1 इंच कटिंग में फालतू कपड़ा लिया था, उसके हिसाब से मैं कटिंग फिटिंग कर रही हूँ और नीचे से मैंने बस नॉर्मल सिलाई ले रही हूँ। और इसको हमें ढीले ढीले हाथ से सिलाई करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारे ड्रेप वाले कपड़े होते हैं, तिरछे कपड़े होते हैं, वो खुद ब खुद बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमें नर्म हाथ से ये सिलाई करनी चाहिए। अब ये आर्म होल में मैं आपको ये कुर्ती में फ़िट करके दिखाती हूँ कि स्लीव्स में फ़िट कर रही हूँ। फ़िट करने से पहले हमें स्लीव्स को इसके साथ नाप लेना चाहिए। और अगर हमारा स्लीव्स की का आर्म होल का हिस्सा बड़ा है
तो हमें थोड़ी सी आर्म होल की, कुर्ती के आर्म होल की ज़्यादा कटिंग कर लेनी चाहिए। और अगर हमारी कुर्ती का आर्म होल ज़्यादा बड़ा है, स्लीव्स का छोटा है, तो हमें स्लीव्स की ऊपर की कटिंग जो है आर्म होल की ज़रा ज़्यादा और कर लेनी चाहिए। इस तरह से बैलेंस करने के बाद हम इस सर्कल को गोल दायरे की शक्ल में इसी तरह से जोड़ लेते हैं। और उसके अलावा मैंने ये हम फ्रंट साइड पर थोड़ी सी इजाफी कटिंग भी करते हैं, जो तकरीबन मैं हर कुर्ती में दिखा रही हूँ, मैंने इसमें नहीं दिखाया आपको। हम स्लीव की भी थोड़ी सी कटिंग इजाफी करते हैं, और आर्म होल की फ्रंट साइड पर और कुर्ती की नेक साइड पर भी हम आर्म होल की ज़्यादा कटिंग करते हैं। अभी मैंने हल्की सी नेक पीछे की साइड पर भी कटिंग की है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच गोलाई की करने के बाद अब मैं बैक साइड पर भी ये पाइपिंग लगा रही हूँ। पाइपिंग लगा कर भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह हम पाइपिंग के सिरे मोड़ने के बाद ये एक ही सिलाई में मैं लगा रही हूँ। अगर आपको मुश्किल होती है एक सिलाई में लगाना, तो आप 2 सिलाइयों में भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने स्लीव की एक लंबी पट्टी के अंदर मैंने पाइपिंग लगाई है, 2 सिलाइयों में लगाई है। लेकिन जब आपको महारत हो जाती है तो आप एक सिलाई में भी पाइपिंग लगा सकते हैं। अब ये तकरीबन मेरी कुर्ती कंप्लीट होगी, सिर्फ इसका घेर करना बाकी है। अब मैं इसको नीचे से बैलेंस कर लूँगी, जहाँ तक मुझे ये बड़ा या छोटा नज़र आएगा। बिछाने के बाद हम इसको बैलेंस एक दफ़ा और कर लेते हैं, और फिर ये इस तरह मेरी कुर्ती कंप्लीट हो गई है, तैयार है। इसको आयरन करने के बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इसको नीचे से पीको भी कर लिया है, और आप इसकी शेप देख सकते हैं। सिलाई में ये कुर्ती इंतहाई सिंपल थी, इसमें ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन आप इसका स्टाइल देख सकते हैं कि इसमें भी मैंने एक स्टाइल बनाया है। इसके स्लीव जोड़ वाले बन रहे थे, और इस तरह से इसको भी मैंने एक नीचे से बेल बॉटम शेप दी है स्लीव्स को, और नीचे से भी ये फ्रॉक स्टाइल में कुर्ती बन गई है। हालांकि मैंने इसमें कोई पैनल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और अगर हमें छोटे बाजू में इस तरह की कुर्ती बनानी है, तो हम साइड में नीचे की तरफ पट्टियाँ डालकर हम अपनी नीचे से चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। वरना अगर हमारे पास बड़ा है तो हम एक ही दफ़ा में कुर्ती बासानी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा।